हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एपेक्स गवर्नमेंट जॉब्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं फिर से आप लोगों के लिए आ गया हूँ 9 मई के जो सेकंड शिफ्ट है उसका एनालिसिस लेकर। और ये 110% रियल क्वेश्चंस हैं। मैंने उन स्टूडेंट से पूछा है, उनसे बात किया है। तो जहाँ तक उन लोगों को याद आया था उन्होंने अपने तरफ से सारे क्वेश्चंस को बताए हैं। तो चलिए आज इसके इस वीडियो को भी जल्दी से हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं। तो जीके जीएस के जो क्वेश्चन है वो इस तरह से पूछे गए हैं कि कोणार्क सूर्य मंदिर किस शताब्दी में बनकर तैयार हुई थी। तो इससे सवाल है। फिर इसका उत्तर मुझे नहीं पता, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट में इसे आंसर करें। अगला सवाल जो था वो यूएसबी का फुल फॉर्म, मतलब कंप्यूटर से पहले शिफ्ट में भी पूछा गया है और दूसरे शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो कंप्यूटर से एक 2 से 3 सवाल पूछे जा रहे हैं। तो यूएसबी का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो यूनिवर्सल सीरियल बस है। किस जगह 2011 में एसटी जनजाति की जनगणना नहीं की गई थी। तो आप देखिए कैसे कैसे सवाल टीसीएस पूछ रहा है। अब जनगणना से पूछा है तो ऐसा सवाल पूछा है कि बहुत ही कम ही स्टूडेंट को ये पता होगा कि एसटी जनजाति की जनगणना कहाँ पे नहीं की गई थी। अगला सवाल अगर आप लोगों को पता है तो इसका कमेंट करें। अगला सवाल था अनुच्छेद 182 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद से भी यहाँ पे सवाल पूछे जा रहे हैं। फर्स्ट शिफ्ट में अनुच्छेद से सवाल पूछे गए थे, 2-3 सवाल थे। और यहाँ पे भी सेकंड शिफ्ट में भी अनुच्छेद से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो 182 अनुच्छेद जो है वो विधान परिषद के सभापति या उपसभापति ऐसे ही कुछ उनसे संबंधित है। तो कलहन, अगला सवाल जो है, कलहन ने राजतरंगिणी किस जगह के राजा के लिए लिखा था। तो वो कश्मीर के राजा के लिए लिखा था। कौन सा प्रोटोकॉल फाइल ट्रांसफर से संबंधित है। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसको हम लोग एफटीपी बोलते हैं, वो फाइल ट्रांसफर से संबंधित है। कौन सी नदी नेपाल से निकलती है। तो राप्ती नदी जो है वो नेपाल से निकलती है। अनुच्छेद से एक और सवाल आ गया यहाँ पे कि अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है। तो ये आसान सवाल था, ये राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। कौन सी नदी चीन से निकलती है। तो सांगपो नदी जो है वो चीन से निकलती है। सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय की गणना किसने की थी। तो दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय की गणना की थी। इसके बाद जो अगला सवाल था वो त्योहार से एक सवाल था, क्योंकि उस स्टूडेंट ने मुझे पूरा कंप्लीट सवाल नहीं बता पाया, उसको याद नहीं था। तो इस त्योहार को लेकर एक सवाल था। तो त्योहार को लेकर पिछले वीडियो में भी एक सवाल पूछा गया था और इसमें भी पूछा गया है। फिर एक ये स्कैंडिवियन जनजाति कहाँ की है, इससे भी सवाल पूछा गया था। तो आप सोच सकते हैं कि जनजाति के बारे में भी इंडिया में नहीं, जबकि इंडिया के बाहर की जनजातियों के बारे में भी पूछा जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से टीसीएस जो है वो क्वेश्चन पेपर सेट की है। तो यह यूरोप की जनजाति है। जुलाई 2021 में फेमस पर्सनैलिटी अवार्ड पर एक सवाल था। 2000 जुलाई 2021 की फेमस कोई पर्सनैलिटी थी, उसको कोई अवार्ड मिला था, उससे लेकर कोई एक सवाल था। ये पूरा सवाल मुझे मिला नहीं। इसरो और नासा ने मिलकर कौन सा सैटेलाइट बनाया है। तो एक निसार जो सैटेलाइट है वो इसरो और नासा ने मिलकर बनाया है। एम एस सुब्बलक्ष्मी कहाँ की प्रसिद्ध सिंगर थी। तो वह तमिलनाडु की प्रसिद्ध सिंगर है। गोवा का राज्य का गठन कब हुआ था। गोवा राज्य का गठन 30 मई 1987 को हुआ था। फिर एक इकोनॉमिक्स से एक सवाल पूछा गया है और स्टूडेंट कुछ कुछ स्टूडेंट का ये भी करना है कि फर्स्ट शिफ्ट में भी इकोनॉमिक्स से सवाल पूछे गया है। तो ये फिएट मनी क्या होता है। तो सरकार द्वारा जारी की गई मुद्रा को फिएट मनी कहते हैं। हेपेटाइटिस रोग शरीर के किस अंग को नुकसान पहुंचाता है। यहाँ पे हेपेटाइटिस ए होगा दोस्तों, आपको याद रखना है। तो हेपेटाइटिस ए जो है वो शरीर को यकृत को नुकसान पहुंचाता है। भारत से लग्न सबसे छोटा देश कौन सा है। तो भारत से लग्न जितने भी देश है उसमें से सबसे छोटा भूटान है। राइजोबियम किस पौधे के जड़ में पाई जाती है। तो राइजोबियम जो है वो मटर के पौधे के जड़ में पाई जाती है। अब इसमें देखना होगा कि ऑप्शन क्या क्या दिया था, उस हिसाब से आंसर होगा। अगला सवाल था पाणिनि ने कौन सी पुस्तक लिखी है। तो अष्ट अध्यायी। तो पुस्तक से भी दो एक दो सवाल पूछे जा रहे हैं। तो वो अष्ट अध्यायी पाणिनि ने लिखी है। अटल सुरंग किस किस को जोड़ती है। तो अटल सुरंग जो है वो मनाली को लेह से जोड़ती है। कौन सा एलिमेंट डी ब्लॉक में आता है। तो जो आयरन Fe जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता 5 फरवरी 1931 से। तो मॉडर्न हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बीबीसी पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021। तो ये अम्मा रादुकानु को मिला था बीबीसी पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर। तो करंट जो है वो देखा जा रहा है कि फर्स्ट शिफ्ट में भी और सेकंड शिफ्ट में भी 2021 के ज़्यादा करंट पूछे जा रहे हैं। 2022 के वजह से अभी तक उतने करंट मिले नहीं, एक दो करंट ही बस है जो 2022 से पूछा जा रहा है। तो 2021 के करंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा काली मिट्टी किस पठार में पाई जाती है। तो दक्कन का पठार। वर्तमान के जो CGI हैं उनके बारे में पूछा गया था। तो NV रमन्ना जो है वो वर्तमान के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री बंगाल में कब लगाई थी। तो 1651 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री बंगाल में लगाई थी। तो इस तरह से मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। करंट जो है वो 2021 के ज़्यादा पूछ रहे हैं। और कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछ रहे हैं जो कह सकते हैं कि बहुत ही कम स्टूडेंट को उसकी नॉलेज होगी। तो अभी तक मुझे जितना जीके के क्वेश्चंस मिला वो मैंने आपके सामने रखा। अब देखते हैं कि मैथ्स में किस तरह से क्वेश्चंस पूछा गया था।
तो मैथ्स में नंबर सिस्टम से 3 से 4 क्वेश्चन पूछा गया था, टाइम एंड वर्क से 3 क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस से 3 से 4 क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट से 4 क्वेश्चन, एलसीएम एचसीएफ से 1 क्वेश्चन, स्पीड एंड डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन, मीन मीडियन मोड से 2 क्वेश्चन था, अलजेब्रा से 3 क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री से 1 क्वेश्चन, परसेंटेज से 1 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन से 2 से 3 क्वेश्चन था, ज्योमेट्री से 1 से 2 क्वेश्चन, मेंसुरेशन से 3 से 4 क्वेश्चन था, फिर डेटा इंटरप्रिटेशन से 1 क्वेश्चन था, एज रिलेटेड 1 क्वेश्चन था, एवरेज से 2 क्वेश्चन था। और सेकंड शिफ्ट का भी स्टूडेंट्स का कहना है कि जो क्वेश्चंस पूछा गया था मैथ्स और रीजनिंग में वो थोड़ा लेंदी था, थोड़ा बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव था और टाइम टेकिंग था, तो इसको भी थोड़ा सा मॉडरेट कह सकते हैं। सेकंड शिफ्ट भी मॉडरेट टू हार्ड ही गया है। रीजनिंग के देख लेते हैं हम लोग। तो रीजनिंग में जो है सीरीज से 2 क्वेश्चंस पूछा गया था, पजल के 4 क्वेश्चंस, सैलोलिज्म के 2 से 3 क्वेश्चंस थे, कोडिंग डिकोडिंग के 2 क्वेश्चंस, ऑर्डर एंड रैंकिंग के 3 क्वेश्चंस थे, डायरेक्शन के 2 क्वेश्चंस, ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चंस, कैलेंडर से 1 क्वेश्चन, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से 1 से 2 क्वेश्चंस पूछा गया था, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से 2 क्वेश्चंस, फिर कंपेयर करने को से रिलेटेड 1 क्वेश्चन था, फिर सीटिंग अरेंजमेंट से 3 क्वेश्चंस था। तो इस तरह से देख रहे हैं कि लगभग सारे टॉपिक्स को कवर किया गया है। और कहें हम लोग कह सकते हैं कि जो एग्ज़ाम्स ले रहा है वो लेवल 6 का है, तो थोड़ा सा टफ लेवल यहाँ पे पूछा जा रहा है क्वेश्चंस का। तो इसी तरह से आप लोग भी अपने जो बाकी के लेवल्स की जो एग्ज़ाम्स हैं, लेवल 5 हो, 4 हो, 3 हो या 2 हो, तो उसके प्रिपरेशन उसी हिसाब से आप लोग करेंगे। देख सकते हैं जो करंट है वो ज़्यादातर 2021 के पूछे जा रहे हैं। जीके जीएस थोड़ा सा घुमा के पूछा जा रहा है, कहाँ से पूछा जा रहा है, थोड़ा इंडिया से थोड़ा और भी पूरा वर्ल्ड से जीके पूछा जा रहा है। और बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि जीके बहुत ज़्यादा टफ पूछा जा रहा है। तो उस तरह से आप अपने तैयारी को करें। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।